आवाज आ रही है सभी को? यस, हेलो वंस अगेन। लास्ट क्लास में वी हैव सीन टू कंसेप्ट्स, दो छोटे छोटे कंसेप्ट्स पढ़े थे हमने। एक था सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो दे आर टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, रादर सिस्टम्स दो है। कौन से दो थे? एक अक्रूवल सिस्टम और एक कैश सिस्टम। दो सिस्टम्स में क्या क्या थे? एक अक्रूवल सिस्टम और एक कैश सिस्टम। जिसमें हमने देखा था अक्रूवल सिस्टम का मतलब क्या? अक्रूवल सिस्टम where all the transactions are recorded either cash or non cash। और वेयर एज कैश सिस्टम में क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे हम? कौन से ट्रांजैक्शन, सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते थे हमारे? ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते थे? कैश। देन हमने उसके बाद देखा था accrual system is good as compared to cash system। that is one of the reason कि accrual system is the basic assumption of account। कि हम ये मान के, assumptions मतलब हमने क्या देखा था कि हम मान के चलते हैं कि आप ये फॉलो कर रहे हो। अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये बता दो। कहाँ बता दो? नोट्स टू अकाउंट्स में। कहाँ बता दो? नोट्स टू अकाउंट्स में। ऐसा हमने देखा था। फिर देखो तीन बेसिक अजम्पशंस देखे थे। बोलो क्या क्या तीन बेसिक अजम्पशंस थे? तीन बेसिक अजम्पशंस दिख रहे हैं आप सबके सामने। पहला है अक्रूवल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी। अक्रूवल मतलब ऑल द ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड आइदर कैश और नॉन कैश। सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने चाहिए, फिर चाहे वो कैश हो या नॉन कैश हो। गोइंग कंसर्न मतलब क्या होती है? गोइंग कंसर्न बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड। बिजनेस जो है ये सालों साल चलेगा। मतलब वो एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको, दिवाली की रात को घर पे सोए तो फुटपाथ पे नहीं उठते। रात गई बात गई। ऐसा हो सकता है कि कोई उधारी को लेके अगर हमने आज किसी से पैसा लिया, साल खत्म हो गया, तो मैं उसको ये बोल सकता हूँ कि वो पिछले साल के पैसे तब इस साल हम पे नहीं करेंगे। पिछले साल के एसेट्स, पिछले साल की लाइबिलिटीज सब इस साल अगले साल कैरी फॉरवर्ड होती है। दैट इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। कंसिस्टेंसी, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड पीरियड आफ्टर पीरियड। जो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी प्रिंसिपल है ये हमको हर साल दरमियान हर साल भर करना पड़ेगा, पास करते रहना पड़ेगा। क्लियर है? तो दीज आर द थ्री बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट। और अजम्पशंस का मतलब कहीं भी ये नहीं होता है कि हमको यही फॉलो करना है। हम इसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। हम चाहे तो कुछ और करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। बट हम अगर कर रहे हैं तो विल हैव टू शो दैट इन नोट्स टू अकाउंट। इफ एनी ऑफ द अबव assumption इफ यू आर नॉट फॉलोइंग, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट डिस्क्लोज इट दैट टू योर नोट्स टू अकाउंट्स। क्लियर है क्या यहाँ तक? ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला टॉपिक है, लिखना नहीं, सबका ध्यान फिलहाल मेरे को सिर्फ बोर्ड पे चाहिए। लिखने की गुस्ताखी कोई नहीं करेगा। पहला सवाल जो आज आपसे मैं पूछने वाला हूँ वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? स्टॉक, माल, क्या होता है गुड्स का मतलब? लिखो चैट बॉक्स पे, लिखो, आई एम वेटिंग। यस, गुड्स मतलब एक जवाब है द थिंग्स इन विच द बिजनेस डील। ओके, द थिंग्स विच वी परचेज्ड और सोल्ड। ओके, कमोडिटीज। और कोई बता सकेगा गुड्स? थिंग्स विच आर इन द बिजनेस। गुड्स आर द मटेरियल दैट satisfy human wants। ओहो, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन शायद वो। गुड्स आर द मटेरियल दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये थोड़ा गलत है अकाउंट्स के हिसाब से। क्यों बोल रहा हूँ? जैसा एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, जो मेरे सामने फर्नीचर रखा है, ये फर्नीचर से मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही है। आई एम एबल टू टीच यू बाय यूजिंग दिस फर्नीचर। बट ये फर्नीचर मेरा गुड्स नहीं है। नहीं, ये फर्नीचर मेरा एसेट है। ये फर्नीचर गुड्स नहीं है, ये फर्नीचर मेरा एसेट, बिकॉज इट इज अ थिंग विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड। तो ये फर्नीचर गुड्स नहीं, फर्नीचर एसेट हो गया।
थिंग्स विच आर इन बिजनेस, एक स्टूडेंट ने जवाब दिया है थिंग्स विच आर इन बिजनेस। अगेन थिंग्स विच आर इन बिजनेस ये गुड्स रहेंगे जरूरी नहीं है। बिजनेस में मेरे पास कई एसेट्स भी होते हैं जो गुड्स नहीं होते। जैसा ये एसी की बात करूँ, अगर मैं कृष्णा सर की बात करूँ, एसी, कैमरा, फर्नीचर, दीज आर नॉट गुड्स, दीज आर एसेट्स, दीज आर एसेट्स। गुड्स और एसेट में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, बट उन्होंने प्राइवेट चैट में लिखा है, ठीक है, थिंग्स विच द बिजनेस डील्स विथ। ओके ठीक है, हम बोल सकते हैं एनीथिंग विच इज परचेज। हाँ शामली बेटा याद है आपको 11वीं का, गुड। देखो गुड्स को अगर मैं सिंपल टर्म्स में अगर डिफाइन करना चाहूँ तो गुड्स आर एनी थिंग्स विच आर परचेज। गुड मतलब ऐसी कोई वस्तु जो हमने खरीदी है विथ एन इंटेंशन टू रीसेल, विथ एन इंटेंशन टू रीसेल और प्रोसेस एंड सेल। गुड्स मतलब ऐसी कोई भी चीज जो हमने खरीदी है विथ एन, इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंटेंशन, इंटेंशन ऑफ रीसेल या प्रोसेस एंड सेल, इसमें इंपॉर्टेंट है इंटेंशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कृष्णा सर की अकाउंटिंग एकेडमी की अगर हम बात करें, तो अकाउंटिंग एकेडमी के पास जो फर्नीचर है, जो बेंच है जिस पे आप बैठते हो, दैट इज अ थिंग विच इज यूज इन बिजनेस, दैट थिंग इज यूज इन बिजनेस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दैट थिंग, जो अकाउंटिंग एकेडमी ने जो फर्नीचर खरीदा है, वो फर्नीचर खरीदने का इंटेंशन क्या था, रीसेल या ओन कंजम्पशन। उनका इंटेंशन रीसेल नहीं था, उनका इंटेंशन ओन कंजम्पशन था। ओन कंजम्पशन मतलब वो खुद के यूज के लिए यूज करना चाहते थे, ताकि स्टूडेंट्स उस पर बैठकर पढ़ सके और बदले में हमको ट्यूशन फीस मिल सके। तो वो जो गुड्स अकाउंटिंग एकेडमी में रखा हुआ है, गुड्स अकाउंटिंग एकेडमी में रखा है, इट इज यूज्ड इन द बिजनेस, बट दैट फर्नीचर इज नॉट अ गुड्स, दैट फर्नीचर इज एन एसेट। वो फर्नीचर जो अकाउंटिंग एकेडमी में रखा हुआ है वो गुड्स नहीं है, वो एसेट है। वाई? बिकॉज उनका इंटेंशन रीसेल नहीं है, उनका इंटेंशन रीसेल नहीं है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास एक कार है, कृष्णा सर के पास अगर एक कार है, तो कार खरीदने का इंटेंशन रीसेल है कि ओन कंजम्पशन है? मेरा कार खरीद के बेचने का काम है क्या? नहीं। अगर वही कार हुंडई के पास होती, केतन हुंडई वाला अगर वो कार ओन करता था, तो उसका इंटेंशन रीसेल है, उसका इंटेंशन क्या है, रीसेल। तो केतन हुंडई के लिए कार गुड्स है, बट कृष्णा के लिए वो कार एसेट है। कृष्णा के लिए वो कार क्या है, एसेट है। इंटेंशन क्या है हमारा उस प्रोडक्ट, उस थिंग को रखने का? अगर रीसेल इंटेंशन है तो गुड्स है, अदरवाइज वो एसेट्स है, अदरवाइज वो क्या है, एसेट। रीसेल या प्रोसेस एंड सेल, मैंने एक चीज लिखा है प्रोसेस एंड सेल। जैसा जो फर्नीचर मेरे सामने रखा हुआ है, ये फर्नीचर इज अ गुड। इसको अगर मैं मान लो, अगर फर्नीचर मर्चेंट खरीदेगा तो फर्नीचर मर्चेंट का खरीदने का इंटेंशन रीसेल है, बट वहीं कृष्णा का इंटेंशन इसका रीसेल है कि ओन कंजम्पशन है? वो खुद के यूज के लिए रखा है, यूज कर पा रहा है, क्लासेस कंडक्ट कर पा रहा है, क्लासेस स्मूथली रन कर पा रहा है, तो कृष्णा का इंटेंशन वो फर्नीचर रखने का क्या है, रीसेल है या ओन कंजम्पशन है? ओन कंजम्पशन। कृष्णा का वो फर्नीचर रखने का इंटेंशन रीसेल नहीं है, कृष्णा का वो फर्नीचर रखने का इंटेंशन क्या है, ओन कंजम्पशन। कृष्णा का वो फर्नीचर रखने का इंटेंशन क्या है, ओन कंजम्पशन। तो कृष्णा के लिए वो फर्नीचर गुड्स नहीं है, कृष्णा के लिए फर्नीचर एसेट है। और वहीं अगर फर्नीचर मर्चेंट की बात करूं, जिसने वो फर्नीचर होल्ड कर रखा है, जिसके पास वो फर्नीचर है, तो उस फर्नीचर मर्चेंट का वो इंटेंशन, उस फर्नीचर को होल्ड करने का इंटेंशन क्या है, रीसेल। तो फर्नीचर मर्चेंट के लिए वो फर्नीचर गुड्स हो गए, बट कृष्णा के लिए वो फर्नीचर एसेट हो गए, कृष्णा के लिए वो फर्नीचर एसेट हो गए। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? गुड्स का डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर समझा है तो नो डाउट करके एक बार चैट में लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। इंटेंशन ओन कंजम्पशन रहा तो एसेट है, रीसेल रहा तो गुड्स है। थिंग्स यूज्ड इन द बिजनेस, ऐसा डेफिनेशन बोलना थोड़ा गलत है, क्योंकि हर चीज जो बिजनेस में यूज होती है वो एसेट, वो गुड्स नहीं होती है, वो एसेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। मैं एक ट्रांजैक्शन दे रहा हूँ, चलो ये तो ठीक है, मैं एक ट्रांजैक्शन दे रहा हूँ पहले। ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ कार रुपीज, परचेज ऑफ कार फॉर रुपीज 3 लाख। कार खरीदी कितने में, कार खरीदी 3 लाख में। बोलो तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? परचेज ऑफ कार रुपीज 3 लाख, एंट्री पास करते हैं परचेज ऑफ कार फॉर रुपीज 3 लाख, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? एक जवाब मिला है कार, कैश,
कार कैश, कार कैश, कार कैश, कार कैश, कार कैश, कार कैश। और कोई रोशनी डालना चाहेगा? चलो, कार कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? रियल। कैश, रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? अच्छा, एक स्टूडेंट ने परचेज भी बोला है, ठीक है। परचेज कौन सा अकाउंट है? परचेज, परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। मैं परचेज पे बात कर रहा हूँ, कार कैश तो हो गए, कार रियल है, कैश रियल है। परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल, दो जन नॉमिनल बोल रहे हैं। परचेज कौन सा अकाउंट है? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? स्टूडेंट्स का बोलना है परचेज नॉमिनल अकाउंट है। ये सही है गलत है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ऋषभ, पर्सनल, परचेज पर्सनल, पर्सनल तो ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? तुषार, गुड। व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? क्या होता है परचेज का मतलब? जब मुझसे पढ़े, शांत रहो बेटा, आप लोग चीजें गड़बड़ कर रहे हो, बाकियों को सोचने दो। या जो मुझसे पढ़े जवाब देना चाहता है, राइट राइट दैट इन प्राइवेट मैसेज, डोंट राइट इट इन नॉर्मली। देखा, कर दिया ना गड़बड़। व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? कार्तिक, यस, व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? एक बार कैमरास चालू करें सभी अपना फटाफट। कमान हरी, आप कैमरा शुरू करें। आई वांट टू सी वेदर यू आर देयर और नॉट, क्योंकि जवाब नहीं आ रहा है आपकी तरफ से। दोज हु विल नॉट गोइंग टू स्टार्ट देयर कैमरास, मैं उनको मीटिंग से बाहर कर दूंगा। You have 10 more seconds to start your cameras. लेट के पढ़ रहा नालायक। हाँ संकेत, last 3 seconds to start your cameras. यस, परचेज का मतलब क्या होता है? यस, कम ऑन हरी अप। व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? परचेज मतलब क्या होता है बताओ। इफ एनीवन वांट्स टू स्पीक, जस्ट रेज योर हैंड इन द कैमरा। आप एक बार कैमरा में हाथ उठाओ, किसी को पता है व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? परचेज मतलब क्या होता है? नो वन। दिव्या, आप कुछ बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है। ऑडियो चालू करिए दिव्या, आपका, आप कुछ बोलना चाह रहे हो शायद। परचेज मतलब खरीदना, सर सीधी बात है। परचेज मतलब क्या होता है? खरीदना। गलत। परचेज मतलब खरीदना, अगर आप ये मान के चल रहे हो तो आप साफ साफ गलत हो। एक मिनट बात समझो। मैंने डे वन पे बोला था अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज जिसका काम है रिकॉर्ड या कम्युनिकेट करना, ये लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए हमने इंग्लिश की मदद ली है। बट मैंने उस दिन ही बोल दिया था यहाँ अपने वर्ड्स के अलग मीनिंग भी है। परचेज मतलब खरीदना, ये इंग्लिश के हिसाब से। हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं कि अकाउंट्स पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स में परचेज का मतलब खरीदना नहीं है। अब तक जिनने ये पढ़ा है कि परचेज का मतलब खरीदना है, आई एम सॉरी टू से बट वो गलत है। आपको गलत पढ़ाया गया है। परचेज मतलब खरीदना नहीं। अकाउंट्स के हिसाब से दिस इज नॉट दैट मीन। परचेज मतलब खरीदना नहीं। नाउ एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई, परचेज का मतलब क्या होता है?
व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? नो एनीवन वांट्स टू ट्राई परचेज मतलब खरीदना नहीं है। परचेज वो खरीदना इंग्लिश में है। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि अकाउंट्स पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स में परचेज का मतलब खरीदना नहीं है। कम ऑन, चॉकलेट क्वेश्चन है। द वन हु विल गिव द करेक्ट आंसर विल गिव अ चॉकलेट टू मी, ठीक है? जिसने सही जवाब दिया वो मुझे चॉकलेट देगा। अच्छा, इट शुड बी अदर वे राउंड। जिन्होंने सही जवाब दिया मैं उसको चॉकलेट दूंगा, ठीक है? परचेज मतलब क्या होता है? कम ऑन, ट्राई इट, ट्राई इट। टू बाय समथिंग लिखा है एक जन ने, नहीं बाय वो नहीं, खरीदना नहीं। परचेज मतलब खरीदना नहीं, वो तो क्लियर है। नो वन? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कार? व्हाट इज कार इन दिस ट्रांजैक्शन? अ गुड्स और एसेट? कार क्या है इस ट्रांजैक्शन में, गुड्स है कि एसेट है? वेटिंग वेटिंग, कार क्या है इस ट्रांजैक्शन में? एसेट इसमें, इसमें एसेट, ठीक है। और क्या है, कार क्या है, गुड्स है कि एसेट है? एसेट 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 एसेट, वाई एसेट। चलो सभी ने, ऑलमोस्ट सभी ने एसेट दिया। एनीवन वांट्स टू ट्राई वाई एसेट? या कहीं पर भी ये दिया हुआ है कि हम एंट्री किसके बुक में खरीद रहे हैं, या जिसने खरीदा है उसका खरीदने का इंटेंशन क्या है? इस ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी लिखा है क्या इंटेंशन क्या है? ये ट्रांजैक्शन में वो कार गुड्स है कि एसेट है, ये डिपेंड करेगा ना। अगर हम ट्रांजैक्शन, दो लोगों हो सकते हैं, एक ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ कृष्णा और एक ट्रांजैक्शन यदि हम पास कर रहे हैं, सेम ट्रांजैक्शन अगर हम पास कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हुंडई। अब मेरे को बताओ तो, सबसे पहले यही नहीं पता था आपको कि हम ट्रांजैक्शन किसके बुक्स में पास कर रहे हैं, तो कि वो एसेट है या लाइबिलिटी, एसेट है या गुड्स है, ये क्लासिफाई कर पाना हमारे लिए सीधा सीधा पॉसिबल था कि पहले हमको ये खुद से सवाल ये पूछना चाहिए था कि सर, सर वो कार किसने खरीदा? सबसे पहला सवाल हमको खुद से क्या पूछना था, वो कार किसने खरीदा, और वो कार खरीदने के पीछे इंटेंशन क्या है, वो कार खरीदने के पीछे का इंटेंशन क्या है। अगर मेरे को बताओ कार कृष्णा ने खरीदा, कृष्णा अगर कार खरीदता है तो कृष्णा का कार खरीदने का इंटेंशन क्या है, रीसेल है या ओन कंजम्पशन है? कृष्णा का कार खरीदने का इंटेंशन क्या है, रीसेल है या ओन कंजम्पशन है? कृष्णा ने कार किसी और को बेचने के लिए खरीदी है कि खुद के यूज के लिए खरीदी है? बोलो, कृष्णा ने कार किसके लिए खरीदी है, खुद के यूज के लिए? तो इन दैट इंस्टेंस अगर मुझे पता है कि किसके लिए खरीदी, तो हम बोल सकते हैं कि कृष्णा ने खुद के लिए खरीदी, खुद के लिए खरीदी तो एसेट। वेयर एज सेम ट्रांजैक्शन अगर मैं हुंडई के बुक्स में देखूं, तो हुंडई ने कार अगर खरीदी है तो वो रीसेल के लिए खरीदी होंगी। हुंडई के लिए सेम कार गुड्स हो जाएंगी। हुंडई के लिए सेम कार क्या हो जाएंगी, गुड्स। जरा ध्यान से समझो, मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ बेटा, रटना आसान है, समझना मुश्किल है। हम रट रहे ही रहे, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको क्या लगता है, जब कार खरीदी जाएंगी तो एक का गुड्स रहेगा, एक का एसेट रहेगा, एक का गुड्स रहेगा, एक का एसेट, उससे कुछ चीजें चेंज होती है। बताता हूँ, धीरे धीरे समझो, मेरे साथ जुड़े रहना, जाना नहीं, भटक जाऊंगे अदरवाइज। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या देखा था, ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ कार फॉर ₹3 लाख। मैंने आपसे पूछा था कि कार गुड्स है कि एसेट है, सबने भर भर के जवाब, कैमराज बंद कर दो, हो गया मेरा काम। सबने भर भर के जवाब दिया था कि वो आप लोगों के लिए एसेट है। आपने सबने भर भर के जवाब क्या दिया था, वो आपका क्या है, एसेट। बट वो एक्चुअली कार एसेट है, गुड्स है, वो डिपेंड करता है कि किसने खरीदा। कृष्णा ने खरीदा तो उसका एसेट है, हुंडई ने खरीदा तो उसका क्या है, वो गुड्स है। अब मेरे को बताओ हुंडई में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, हुंडई के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, हुंडई के बुक्स में बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, बोलो फटाफट, आई एम वेटिंग। लिखो फटाक से चैट बॉक्स में, हुंडई के बुक्स में परचेज कैश, एक जवाब मिला है मुझे, परचेज कैश और परचेज कैश रट्टू लोग, सोचो सोचो। कार, एक कार दिया हुआ है ना, एक अकाउंट कौन सा पॉसिबल रहेगा, कार। और आपको नहीं लगता कार गुड्स है तो एक अकाउंट और पॉसिबल हो सकता है, गुड्स, कार गुड्स है ना, गुड्स इज अ थिंग विच कैन बी परचेज और सोल्ड फॉर कैश। कार, कैश, गुड्स, परचेज, इतने अकाउंट्स यहाँ पे पॉसिबल है। कार रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, गुड्स रियल अकाउंट है। अगेन दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेजेस कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल? परचेजेस कौन सा अकाउंट, परचेजेस मतलब खरीदना तो नहीं है, अभी मैंने बता दिया, परचेजेस मतलब खरीदना तो नहीं है। परचेजेस कौन सा अकाउंट हो जाएगा, या व्हाट डू मीन बाय परचेजेस? आपने, चलो परचेजेस आपने बहुत लोगों ने बोला परचेज एंड कैश, तो परचेज मतलब कौन सा अकाउंट है, यस परचेज मतलब
एनीवन वांट्स टू ट्राई परचेज कौन सा अकाउंट है? ऋषभ आप मुझसे पढ़ चुके हो क्या? एक बार चैट में सिर्फ यस नो लिख दो, ये कंसेप्ट आप मुझसे पढ़ चुके हो क्या? चलो अगर नहीं पढ़ा है आपने ऋषभ मुझसे तो जवाब आपका सही है, गुड, आपकी सोच सही ट्रैक पे है। बेटा कार्तिक जो आप जवाब दे रहे हो बार बार एक ही चीज जवाब दे रहे हो, वो उसका मीनिंग नहीं है, वो उसका नेचर है। मैं आपको मीनिंग पूछ रहा हूँ, परचेज का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज अकाउंट? और एक और स्टूडेंट है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने प्राइवेट चैट में लिखा है। बेटा एक्सपेंस है तो नॉमिनल है, परचेज पहली बात खर्चा है ही नहीं। परचेज इज नॉट एक्सपेंसेस, मैंने वही बोल दिया, परचेज खर्चा नहीं है, खरीदना नहीं है, खर्चा नहीं है परचेज, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, व्हाट डू यू मीन बाय परचेज। तो परचेज का मीनिंग ही नहीं पता नालायक को आपको। परचेज मतलब क्या होता है, चलो एक हिंट दूं क्या? देखो हिंट है, हाँ, परचेज इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। परचेज क्या है? अब चॉकलेट क्वेश्चन बाहर, हाँ, परचेज इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। ऋषभ मुझसे चॉकलेट ले लेना आप, ठीक है। परचेज इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट, लगाओ लॉजिक लगाओ। परचेज मतलब किसी चीज का पोजेशन। अरे रे रे ऋषभ ऋषभ ऋषभ, कंट्रोल, ऊपर वाला सही था। क्या है परचेज मतलब? रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। क्या लगता है आपको किसका रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट होगा? परचेज इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स। वाई होता क्या है, मेरे को एक चीज बताओ, गुड्स हम खरीदते भी है, गुड्स ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस आप खरीदोगे भी, गुड्स को आप बेचोगे भी। तो होता क्या है, खरीदा और बेचा सारा इंफॉर्मेशन अगर मैं गुड्स अकाउंट में डाल दूं ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर हमको सेपरेट और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, अकाउंट्स में हमको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, अगर मेरे को सेपरेट और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए और सारी चीजें अगर मैं गुड्स में डाल दूं, खरीदने की भी इंफॉर्मेशन गुड्स अकाउंट में लिख दूं, बेचने की भी इंफॉर्मेशन गुड्स अकाउंट में लिख दूं, तो हो सकता है जब फ्यूचर में मैं इन्वेस्टिगेट करूं, फ्यूचर में बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज ओपन करके देखूं, तो मेरे को कंफ्यूजन हो सकता है कि मैंने कौन सा खरीदा और कौन सा बेचा। सारी चीजें आप एक पेज पे लिख दो, समझ में आएगा कि क्या लिखा है। सारी इन्फॉर्मेशन आप गुड्स से रिलेटेड अगर एक ही अकाउंट में लिख दोगे तो शायद कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा गुड्स खरीदा कौन सा गुड्स बेचा। तो व्हाट वी डू, हम परचेज अकाउंट को दो नाम दे देते। कल हमने देखा था रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट हम दो जगह वापर सकते थे, एक जब हमको उस व्यक्ति का नाम पता नहीं था तब, दूसरा जब ग्रुप ऑफ पर्सन था। और रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट हम वापर सकते फॉर आर कन्वीनियंस पर्पस, फॉर मेकिंग आवर लाइफ इजी। क्या होता था कि गुड्स में ही अगर मैं पूरी खरीदने की भी इंफॉर्मेशन गुड्स अकाउंट में डाल दूं, बेचने की भी इंफॉर्मेशन गुड्स में डाल दूं, तो कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा था कि भाई क्या खरीदा क्या बेचा समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद में गुड्स रिटर्न भी आते थे, गुड्स हम रिटर्न भी भेजते थे, वो भी डाल दिया गुड्स में। तो ये इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं पाती थी प्रॉपरली कि कितना खरीदा कितना बेचा, कितना वापस किया कितना वापस आया। तो वी हैव गिवन गुड्स को दो नाम, हमने गुड्स को दो नाम दे दिए, एक नाम दे दिया परचेज, एक नाम दे दिया सेल। तो अगर अब आपसे किसी ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय परचेज, तो बेसिकली परचेज इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ goods. Purchase is nothing but a representing account of goods. Similarly sir, what do you mean by sale? Again a representing account of goods. Purchase का मतलब भी representing account of goods है, sales का मतलब भी representing account of goods है। अगर दोनों representing account of goods है तो दो अकाउंट क्यों यूज करने पड़ रहे हैं? Purchase account is used when goods are purchased, जब भी गुड्स खरीदेंगे हम परचेज अकाउंट यूज करेंगे, और व्हेन गुड्स आर सोल्ड हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? सेल अकाउंट। तो हमको अब होगा क्या, परचेज करते वक्त परचेज अकाउंट यूज कर दिया, बेचते वक्त सेल्स अकाउंट यूज कर दिया, तो खरीदने का डेटा अलग अकाउंट में चला गया, बेचने का डेटा अलग अकाउंट में चला गया। हमको डेटा सेग्रीगेट करना है ताकि हमको डिटेल और एडिक्वेट इंफॉर्मेशन मिल सके, तो हमने एक ही अकाउंट को दो नाम दे दिया, एक ही अकाउंट को दो नाम दे दिया। तो परचेज मतलब कहीं भी खरीदना थोड़ी हुआ, परचेज का मतलब क्या, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स यूज्ड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड। Sale is again a representing account of goods used when the goods are sold. Used when the goods are sold. ये समझा क्या? एक बार समझा है तो यस लिख के भेज दो, मैं आगे बढ़ूंगा। और बहुत सारी चीजें आज समझनी है, बहुत दिमाग अलग लेवल पे खराब होगा, क्योंकि मेरे को एक आदत है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की, ठीक है। यूल फील कि हाँ आप अब बैठे कृष्णा सर की क्लास में, आज ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। परचेज सेल का मतलब क्लियर है। तो परचेज मतलब खरीदना नहीं है, सेल मतलब बेचना नहीं है। खरीदना बेचना ये इंग्लिश के हिसाब से हम अकाउंट्स का लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। हम कौन सा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स। तो अकाउंट्स के हिसाब से परचेज इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स एंड सेल इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स। सो सर
ये क्यों किया था हमने, परचेज और सेल को दो अलग अलग नाम क्यों दिए थे, ताकि खरीदने का इन्फॉर्मेशन अलग मिले और बेचने का इन्फॉर्मेशन अलग मिले। आई होप यहाँ तक क्लियर है, सभी ने यस भी लिख दिया है। हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, हाँ, ये एकदम पट से ऐसा बाउंसर जाएगा, दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। प्रोफेशनल कोर्स में ये लेवल तक सोचना पड़ता है। गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल, सोच के देखो गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल। गुड्स, सिर्फ गुड्स की बात करो, गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल, रियल। एक जन ने रियल लिखा है, यस। गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल। क्या लगता है, गुड्स इज अ थिंग, गुड इज अ थिंग। ये रियल पर्सनल नॉमिनल का डेफिनेशन कहाँ गया, देखो ये रहा, ये रहे तीन डेफिनेशंस, तीन डेफिनेशंस आपके सामने है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। क्या लगता है गुड्स कौन सा अकाउंट है, हाँ रियल रियल रियल, रियल रियल, ठीक है। चार पांच स्टूडेंट्स ने रियल बोला है, बाकियों को क्या लगता है गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल। इट इज रियल अकाउंट ना, क्यों रियल अकाउंट है, देखो रियल अकाउंट का डेफिनेशन पढ़ो, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स, ये क्या लिखा हुआ है, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश। तो आपको नहीं लगता गुड्स इज अ थिंग विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश, तो गुड्स कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल। परफेक्ट, जिन स्टूडेंट्स ने जवाब दिया दे आर परफेक्टली विदाउट एनी डाउट करेक्ट। गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल। अच्छा, अगर गुड्स रियल है, कल ही हमने एक चीज देखा था, जो रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट का नेचर क्या रहता है, कल नहीं परसों देखा था, रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट का नेचर क्या रहता है, जो उसके मेन अकाउंट का नेचर है। अगर गुड्स रियल अकाउंट है, क्या है, गुड्स यदि रियल अकाउंट है, तो आपको क्या लगता है, परचेजेस भी रियल होना चाहिए, सेल भी रियल होना चाहिए ना, बिकॉज परचेजेस का मतलब खरीदना नहीं है, परचेजेस इज द रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स, सेल इज द रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स। तो जब गुड्स रियल है, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जब गुड्स रियल है तो परचेज इज द एक्सक्यूज मी, जब गुड्स रियल है तो परचेजेस और सेल्स भी रियल है, गुड्स रियल है तो परचेजेस और सेल्स भी रियल है। सर हमने तो नॉमिनल पढ़ा, गलत पढ़ा, मैं वही तो शुरू किया था। प्रोफेशनल कोर्स में एमसीक्यू जब था, सीए फाउंडेशन का पेपर, तब यहाँ भर भर के पूछते थे, भर भर के ये सवाल पूछते थे। नेचर ऑफ परचेज अकाउंट, तीन ऑप्शन रहते थे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, नन ऑफ दिस। बच्चे नॉमिनल टिक करके आते थे, मार्क्स नहीं मिलते थे। एक्चुअली गुड्स परचेज इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, परचेज इज अ रियल अकाउंट। सेम गोज फॉर सेल, सेल इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, सेल इज अ रियल अकाउंट, सेल इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, सेल इज अ रियल अकाउंट। बट सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हमने नॉमिनल क्यों माना। मैं भी अभी आपको एक चीज बोल रहा हूँ, सिर्फ सुनो, इसका लॉजिक मैं बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, आज ही की क्लास में बताऊंगा। परचेजेस है रियल बट मानते नॉमिनल। क्या बोला मैंने, वापस बोलो, परचेजेस, बोलो मेरे साथ, क्या बोल रहा हूं मैं, परचेजेस है रियल बट मानते नॉमिनल, सेल है रियल बट मानते नॉमिनल। सर ऐसा क्यों, बताऊंगा बताऊंगा, पेशेंस पेशेंस, आज ही हम उसका लॉजिक डिस्कस करेंगे। परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल। अगेन क्या बोला मैंने, सेल्स है रियल, मानते नॉमिनल। आप कृष्णा सर के स्टूडेंट हो, आपको किसी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा परचेजेस का अकाउंट क्या, परचेजेस का नेचर क्या है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, द आंसर इज रियल। सेल्स का नेचर क्या है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, द आंसर इज रियल। मानते नॉमिनल है, नॉमिनल क्यों मानते हो लॉजिक बताऊंगा तो डाइजेस्ट करना आसान रहेगा, बट 2 मिनट पेशेंस रखो, बताता हूँ मैं लॉजिक क्या है, मैं बताता हूँ, तब तक पेशेंस रखना, ठीक है। थोड़ा सा आज का क्लास संभालो, कोई भी बीच में से गायब नहीं होगा, छोड़ेगा नहीं, पूरा क्लास अटेंड करो, इंपॉर्टेंट है। परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल। सर ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ, पहले हम ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। मेरे को एक चीज बता, आप बोलो यहाँ पे परचेजेस कौन सा अकाउंट है, परचेजेस कौन सा अकाउंट है रियल, मानते नॉमिनल, परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल। सेम कृष्णा की बुक्स में बात करूँ तो आपको नहीं लगता यहाँ एक अकाउंट पॉसिबल हो जाएगा, गुड्स। कृष्णा के लिए चलो वो गुड्स नहीं है, बट ठीक है, फिर भी लिख दिया गुड्स। परचेजेस नॉमिनल नहीं है, परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल, ऐसा ही बोलना आपने, है रियल मानते नॉमिनल, है रियल मानते नॉमिनल। सर कैसा, बताता हूँ क्यों, ये बताता हूँ। यहाँ तक समझा क्या,
परचेजेस और सेल्स का परचेज और सेल्स का मीनिंग समझा, दे आर द रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स। अगर रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट है तो उनका नेचर भी वही रहेगा जो मेन अकाउंट का नेचर है। मेन अकाउंट का नेचर रियल था, तो परचेजेस और सेल्स का नेचर भी रियल है रियल मानते नॉमिनल। आ जाओ जरा एक बार एंट्री पे आ जाओ। कृष्णा के बुक्स में अगर देखोगे आप तो परचेज ऑफ कार फॉर ₹3 लाख, और कृष्णा के लिए अभी हमने बात करके लॉक कर दिया है, कृष्णा के लिए वो कार गुड्स नहीं है, कृष्णा के लिए वो कार क्या है, एसेट। प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, सोच के देखो, कार के ऊपर लिख के नहीं आता कि वो गुड्स है, कार के ऊपर लिख के नहीं आता कि वो एसेट है। हमको देखना होता है कि वो कार खरीदने के पीछे का इंटेंशन क्या है। कृष्णा का कार खरीदने का इंटेंशन क्या रहेगा, रीसेल या ओन कंजम्पशन, तो उसके लिए वो एसेट होगा। और वहीं हुंडई के लिए कार खरीदने का इंटेंशन क्या रहेगा, ओन कंजम्पशन या रीसेल, रीसेल, तो हुंडई के लिए वो गुड्स रहेगा, उसके लिए एसेट नहीं रहेगा। कृष्णा, नाउ पहला पहला स्टेप हो गया, एनालाइज द ट्रांजैक्शन केयरफुली, डिटरमाइन द अकाउंट, लॉक द कैटेगरी, 3 स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप है एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। हम अभी कृष्णा है, हम कृष्णा के बुक्स में आ जाएंगे। आ जाओ कृष्णा है, मैं हुंडई की बुक्स छुपा देता हूँ। कृष्णा के बुक्स में मतलब कृष्णा के लिए कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, ये जो कार कैश गुड्स परचेजेस, कृष्णा के लिए कौन सा अकाउंट एलिमिनेट करेंगे, लिखो चैट में फटाक से कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएंगे। मैं एलिमिनेशन पूछ रहा हूँ, ठीक है। एक जन ने मैसेज भेजा है गुड्स और परचेजेस। भाई आप सही हो रहे हो बेटा, आप प्राइवेट में लिख रहे हो, अननेसेसरी लिखो ना पब्लिकली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुड्स परचेजेस, गुड्स परचेज परफेक्ट, क्योंकि कृष्णा के लिए वो गुड्स नहीं है, कृष्णा के लिए वो क्या है, एसेट है। एसेट है तो वो कार अकाउंट को इज्जत देगा, गुड्स अकाउंट को एलिमिनेट कर देगा। गुड्स अकाउंट एलिमिनेट हो गया क्योंकि उसके लिए गुड्स नहीं है। और परचेजेस का मतलब क्या, परचेजेस नथिंग बट ए रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स, तो कृष्णा के बुक्स में गुड्स को इज्जत नहीं देनी है क्योंकि कृष्णा के लिए गुड्स नहीं है, कृष्णा के लिए वो क्या है, एसेट है। कृष्णा के लिए वो क्या है, एसेट है। तो एसेट और कैश तो गया, एसेट और कैश तो गया, तो बचे कौन से अकाउंट, कार और कैश। कार रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कार आई या गई, क्या लगता है आपको, कार आई या गई, कार आई या गई, आई। कार रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या हो जाएगा, कार अकाउंट को फर्स्ट लाइन में इज्जत देंगे, कार अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3 लाख। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश को सेकंड लाइन में इज्जत दे देंगे हम, टू कैश अकाउंट, कितना हो जाएगा 3 लाख। तो एंट्री क्या हो गई आपकी, कार अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री क्या हो गई, कार अकाउंट डेबिट टू कैश। समझा यहां तक, परफेक्ट। चलो आ जाओ अब हुंडई के बुक्स में देखते हैं, हुंडई के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल थे, कार, अब हम हुंडई है, अब हम हुंडई है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल थे, कार कैश गुड्स परचेस, कार कैश गुड्स परचेस। हुंडई के लिए कार गुड्स है कि एसेट है, ध्यान से देखना, हुंडई के लिए कार गुड्स है कि एसेट है, हुंडई के लिए गुड्स है। तो हुंडई कौन से अकाउंट एलिमिनेट कर देगा, बोलो कौन से अकाउंट एलिमिनेट करेगा हुंडई। स्टूडेंट्स का बोलना है गुड्स, कार गुड्स, कार गुड्स, कार गुड्स। भाई ये बात तो तय है, कार तो पक्का एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कार हुंडई के लिए एसेट नहीं, एसेट है तो एसेट अकाउंट यूज करो, अदरवाइज गुड्स अकाउंट यूज करो, गुड्स है ना हुंडई के लिए, तो एसेट अकाउंट यूज नहीं करेंगे ना, कार अकाउंट यूज नहीं करेंगे, तो बचा कौन सा अकाउंट, कैश गुड्स परचेज। पैसा तो दिया है तो पैसा तो गया है, खरीदा है तो पैसा दिया है, तो कैश तो पक्का रहेगा। गुड्स और परचेज ये दोनों अलग अलग अकाउंट है कि सेम अकाउंट के दो अलग अलग नाम है, गुड्स परचेज ये दो अलग अलग अकाउंट है कि सेम अकाउंट के दो अलग अलग नाम है, बेसिकली सेम अकाउंट के दो अलग अलग नाम है। किसी को भी एलिमिनेट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुड्स को एलिमिनेट कर दो सही हो आप, परचेज को एलिमिनेट कर दो सही हो आप। बट क्या है ना, आपने परचेज क्यों यूज किया था, आपको याद होगा, तो परचेज क्यों नाम दिया था, ताकि खरीदने का डेटा अलग रहे, बेचने का डेटा अलग रहे। अगर आपने गुड्स यूज कर दिया तो क्या हो जाएगा, अगर आपने गुड्स यूज कर दिया तो क्या होगा, वापस वही कंफ्यूजन होने का स्कोप बढ़ जाएगा ना, कि खरीदने का भी इंफॉर्मेशन वही चला गया, बेचने का इंफॉर्मेशन वहीं चला गया। तो आपको नहीं लगता अगर मैं गुड्स यूज करूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जस्ट टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन, इसीलिए तो हमने दो अकाउंट नाम दे दिए थे ना, इसलिए हम गुड्स को एलिमिनेट कर देंगे। बचा कौन सा अकाउंट, परचेज और कैश। मैंने आपको बचपन से बोल रहा हूँ, फोर्थ स्टेप एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके लॉजिक्स में बता सकता हूँ कब कैसा लगाना है, कब क्या लगाना है, ये पर्सनल जजमेंट है। देख लो कृष्णा और हुंडई दोनों के बुक्स में ट्रांजैक्शन सेम था, बट कृष्णा के बुक्स में एलिमिनेशन अलग अकाउंट हुए, हुंडई के बुक्स में एलिमिनेशन अलग अकाउंट के हुए। ये लॉजिक समझना हमारे लिए जरूरी है। बचे परचेजेस और कैश। परचेजेस कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल है, रियल मानते नॉमिनल, तो नॉमिनल का रूल लगा दो, क्यों मानते हो मैं बताने का हूँ, बट है रियल मानते नॉमिनल, नॉमिनल का रूल लगाओ, आप नॉमिनल का लगाओ रियल का लगाओ, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनल का रूल बोला तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। कार खरीदा तो आपको फटका लगा, फटका लगा तो आप खर्चा बोल सकते हो, परचेज अकाउंट डेबिट,
और कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख। अगर आप रियल का भी रूल लगाना चाहते हो तो भी काम चलता। कैसे? रियल रियल परचेज मतलब गुड्स था, गुड्स मतलब वो कार। अगर मैं रियल का रूल लगाऊं तो कैसा? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरे को बताओ वो कार आई या गई? वो कार आई या गई? आई। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो वो कार की जगह परचेज है ना, बिकॉज इट इज नॉट एसेट, इट इज गुड्स। चाहे रियल का रूल लगाओ चाहे नॉमिनल का रूल लगाओ, एंट्री तो यही बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और एंट्री वही बनती है, यही बहुत बहुत बड़ा कारण रहता है कि टीचर्स रटवा देते हैं इसको। नहीं, लॉजिकली समझो, समझो इसको, सब कनेक्ट करवा के दूंगा जितनी सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ। समझा गया यहाँ तक क्या क्या बोला मैंने? दो लोगों के बुक्स में सेम ट्रांजैक्शन है, बट एक का इंटेंशन है ओन कंजम्पशन, दूसरे का इंटेंशन था रीसेल। जिसका कंजम्पशन ओन कंजम्पशन है, जिसका इंटेंशन ओन कंजम्पशन है, उसके लिए एसेट है। जिसका कंजम्पशन रीसेल है उसके लिए गुड्स है। एग्जाम में क्या करना है सर, कैसा दिया रहेगा? एग्जाम में वो बहुत इजी रहता है। मैं प्रैक्टिकल लाइफ पे ज़रा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। आपको मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, आपको मेरे को ऐसा बंदा नहीं बनाना है जो बैठ के दूसरों की अकाउंटिंग कर रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट नेवर डज अकाउंटिंग, हाँ ये ध्यान रखना। वो बीकॉम के बच्चों के लिए काम छोड़ दो। यू हैव टू बी एक्सपर्टाइज इन अकाउंट्स। आपको समझ में देख के पढ़ के आना, समझ में ज़्यादा चीज़ें आपको समझनी है, मैनुअल वर्क पे नहीं जाना है। तो यू शुड नो द डिफरेंस, ठीक है? अब मेरे को एक चीज़ बताओ, कार टू कैश परचेजेस टू कैश दोनों सही है। अब मेरे को एक चीज़ हाँ, एक चीज़ अगर मैंने यहाँ पे परचेज को एलिमिनेट कर दिया रहता, गुड्स को रहने दिया रहता, तो भी एंट्री सही होती थी। गुड्स और कैश, गुड्स रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन गुड्स अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तब एंट्री क्या पास करते थे? गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तब एंट्री क्या हो जाती? गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये दोनों एंट्री सही है। अब आपके सामने एक्चुअल बताओ कि कितनी एंट्रीज बन गई है? 3, 1 2 3। थर्ड एंट्री का एक प्रॉब्लम यह है कि हाँ, अगर मैं गुड्स अकाउंट यूज करूंगा तो सारा इन्फॉर्मेशन गुड्स में चला जाएगा, खरीदने का और बेचने का, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मुझे एक चीज बताओ, ये तीनों में से एंट्रीज कौन सी सही है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या लगता है तीन में से कौन सी एंट्री सही है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से कौन सी एंट्री सही है? फर्स्ट एंड सेकंड मैं थर्ड एंट्री क्यों गलत है? चलो, जिन्होंने थर्ड एंट्री को सही नहीं बोला वो थर्ड एंट्री क्यों गलत है? फर्स्ट सेकंड सही है बोल रहे, थर्ड एंट्री को गलत बता रहे, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड तो सही है, ठीक है। कृष्णा के बुक से देखे तो फर्स्ट सही है, हुंडई के बुक से देखे तो थर्ड सही है। हाँ, सेकंड सही है। आपको नहीं लगता हुंडई की बुक्स में थर्ड भी सही रहेंगी? परचेज की जगह गुड्स लिख लो, परचेज अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट लिख दो आप? गुड्स अकाउंट। बस फर्क क्या पड़ेगा? परचेज लिखा तो खरीदने का इन्फॉर्मेशन अलग रहेगा, बेचने का इन्फॉर्मेशन अलग रहेगा। अगर मैंने गुड्स लिखा तो खरीदने का और बेचने का इन्फॉर्मेशन एक ही अकाउंट में चला जाएगा। दिक्कत क्या है? इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी एक्सट्रैक्ट करने में। तो आपको नहीं लगता थर्ड एंट्री भी सही है? आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सेकंड एंट्री सही है। आप इन्फॉर्मेशन में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो थर्ड एंट्री सही है। एंट्री तीनों सही है बेटा, एंट्री तीनों सही है। आपको मैंने ये सवाल पहले दिन पूछा था जब हम रिकॉर्डिंग चालू किए थे। परचेज ऑफ लैंड देखो, ये आप ही की क्लास में डिस्कस हुआ है ना शीट। परचेज ऑफ लैंड फॉर ₹3 लाख। लैंड आपने पहली एंट्री बोली थी लैंड टू कैश, और नीचे की दो एंट्रीज मैंने लिखी थी, परचेज टू कैश, गुड्स टू कैश। वो लैंड, हाँ एक स्टूडेंट ने लिखा है सर थर्ड भी सही है बट फर्स्ट एंड सेकंड ज़्यादा सही है, ठीक है, वो वही मैं बोल रहा हूँ। मैं बता, ये तीन एंट्रीज जो यहाँ लिखी है, परचेज टू कैश, लैंड टू कैश, परचेज टू कैश, गुड्स टू कैश, क्या लगता है आपको इन तीन में से कौन सी एंट्री सही है? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बेटा डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। यहाँ पे सिर्फ ट्रांजैक्शन इतना लिखा था, परचेज ऑफ लैंड, किसके बुक्स में इंटेंशन वगैरह नहीं। आपने इस वक्त सवाल पूछना चाहिए था। आप इंटरव्यू में जाते हो, आपको इंटरव्यूअर पूछता है परचेज ऑफ मशीनरी ₹30,000 फॉर कैश, एंट्री क्या होंगी? आप जवाब दे के आ जाते हो मशीनरी टू कैश। ये जवाब एक्सपेक्टेड ही नहीं था। आप सीए स्टूडेंट हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, आपसे ये जवाब एक्सपेक्टेड था सर वो खरीदने के पीछे का इंटेंशन क्या है, वो मशीनरी खरीदने का पीछे का इंटेंशन क्या है। जहां आपने ये सवाल पूछ लिया वो आपसे अगला सवाल नहीं पूछेगा, विल बी सिलेक्टेड। उसका खरीदने के पीछे का इंटेंशन डिफाइन करेगा कि वो गुड्स है या एसेट है।
जहां आपने परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश को मशीनरी टू कैश बोला, बेटा आप रट रहे हो, आप चीजें रट रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। वो ठीक है 11वीं 12वीं में चल जाता था, वो टीचर्स उस लेवल पे पढ़ा देते, कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वहाँ मेजरली ऐसे ही एक जैसे क्वेश्चन मोनोटोनस पूछ लिए जाते थे। यहाँ ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ आपको घुमा के चीज़ें पूछी जाएंगी टू चेक योर इन डेप्थ नॉलेज, बिकॉज यू हैव टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तीनों एंट्री सही थी यहाँ पे। अब वो लैंड खरीदने का इंटेंशन ओन कंजम्पशन रहता तो लैंड टू कैश, लैंड खरीदने का पीछे अगर उसका इंटेंशन रीसेल रहता तो परचेजेस टू कैश, गुड्स टू कैश दोनों सही है। बट अगर मेरे को डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो परचेज टू कैश, मैं इंफॉर्मेशन में कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ तो गुड्स टू कैश, तीनों सही है। डिपेंड करता है कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, डिपेंड करता है किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम बोल सकते हैं कि क्या एंट्री सही है, फिर हम बोल सकेंगे कि क्या एंट्री सही है। समझा क्या? तो बेटा तीनों एंट्री सही है, डिपेंड करता है कृष्णा है जिसका एसेट है तो कार टू कैश, गुड्स है तो परचेजेस टू कैश, परचेजेस टू कैश। कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, नहीं तो नो डाउट बोल के एक बार मैसेज में डाल दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। चलो ठीक है, किसी को डाउट है तो एक बार हाथ उठा लो या प्राइवेट चैट में डाल दो क्या डाउट है, अगर आपको शर्म आ रही है। मैंने बेटा आपको बार बार बोल रहा हूँ डाउट पूछने से घबराना नहीं, आपको अभी एक फील आ ही गया होगा कि किस लेवल पे हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो डाउट पूछने के लिए प्लीज़ घबराओ मत, क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हो तो दिमाग में कन्फ्यूजन होने के पूरे पूरे चांसेस है। अगर आपको शर्म आती है पब्लिकली वो डाउट लिखने के लिए तो जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स, प्राइवेट चैट में वो डाल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपका नाम नहीं पढ़ता, आपने देखा ही है कि जो प्राइवेट चैट में स्टूडेंट्स लिखते हैं उनका मैं नाम नहीं पढ़ता हूँ, सही होने के बाद भी अगर उनका। ठीक है पक्का ना? श्योर श्योर श्योर। मैं अगेन बोल रहा हूँ बेटा, मैं आप लोगों के चेहरे नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे नहीं समझ पाता है कि आपका कंसेप्ट समझा है या नहीं समझा है। आपके सिर्फ ये नो डाउट पे रिलाई करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। डाउट है तो पूछो, बिंदास पूछो, घबराना नहीं। मैं अगेन बोल रहा हूँ, देखो देखो एक चीज़ समझो समझो समझो, 2 मिनट। कब के मॉडल हो आप लोग? सभी कब के मॉडल हो? कब का आपका ईयर ऑफ बर्थ क्या है? लिखो तो एक बार, ईयर ऑफ बर्थ एवरेज आउट कब के हो आप? 2002, 2001, 1, 2, 3 ऐसा मान के चलता हूँ। हाँ 2002 के मॉडल हो आप लोग, राइट? मैं 91 का है, अब 2002 के हो, कुछ 11 साल का फ़र्क है, कोई बात नहीं। बड़ा भाई रहता ना घर पे, बड़ा भाई, बड़े भाई को अपन कैसा परेशान कर डालते, अपने को जो चीज़ होना होना मतलब होना तुरंत से पहले, वैसा ही बड़ा भाई मानने का। हाँ बेटा 2003 2002 ठीक है, समझ गया। तो जैसे बड़े भाई को परेशान करते ना अपन घर पे, पूछ पूछ के सवाल पूछ पूछ के जान खा जाते, पूछो ना दिक्कत क्या है, मैं हूं ना, खड़ा हूँ यहाँ पे, बड़े भाई जैसा ही पढ़ाऊंगा, जैसा ही ट्रीट। मैं कभी किसी को स्टूडेंट को डांटता नहीं हुआ, ये ध्यान रखना, चाहे डाउट छोटा रहे बड़ा रहे, अगर उसको लगता है सर मेरा डाउट छोटा है बहुत फुद्दू है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ, आज पूछ, कल चल के वही डाउट तेरे को जो आज छोटा लग रहा है शायद वो बड़ा बन जाए। और कोई डाउट छोटा बड़ा नहीं होता, डाउट डाउट होता है, इट हैज़ टू बी क्लियर्ड इन द क्लास। लाइव सेशन लेने का अदरवाइज फायदा ही नहीं है अगर आप डाउट नहीं पूछ रहे हो। तो मैं तो रिकॉर्डिंग भी दे सकता हूँ, ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये यूट्यूब पे आज भी अपलोडेड है पूरा लेक्चर, 12th के क्लास के हिसाब से, 11th क्लास के हिसाब से मैंने अपलोड करके रखा है। मैं 11th वालों को भी फाउंडेशन के हिसाब से ही पढ़ा देता, मेरे को ऐसा वो होना ही नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको भी पहले दिन से ही देना चालू करता हूँ, इसलिए जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हुए वो जवाब भी दे देते हैं, उनको मैं बार बार शांत रहने बोलता हूँ। डोंट डू दैट, नेवर डू दैट। रिकॉर्डेड सेशन भी दे सकता हूँ बट लाइव सेशन लेने का कारण ही है कि हम डाउट्स क्लियर करवा सके, टाइम टू टाइम हम इसके डाउट्स क्लियर करवा सके। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? तो बिल्कुल बिंदास होकर डाउट पूछने का, घबराना नहीं, बड़े भाई को जैसा तंग करते करो, आई एम वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट। ठीक है बढ़ू, आप यहाँ से आगे बढ़ू, थोड़ा भारी हो जाएगा, चलो आगे बढ़ रहा हूँ, मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, सेकंड कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं अभी हम। तीनों एंट्री सही था बट यस ज़्यादा सही है ये वाला एज कंपेयर टू गुड्स। ज़्यादा सही क्या रहेगा? वी आर गोइंग टू यूज परचेज अकाउंट, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल मिलेगा, गुड्स अकाउंट में थोड़ा डिटेल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, इसलिए हम परचेज। तो अभी के लिए मिटा देता हूँ, अब हमारा ये डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए 2 एंट्री सही है। इसी को कंटिन्यू करते हैं, दोनों की बुक्स, कृष्णा और हुंडई के बुक्स कंटिन्यू करते हैं। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन, कृष्णा के बुक्स में सेल ऑफ कार फॉर ₹2 लाख, सेम हुंडई के बुक्स में सेल ऑफ कार फॉर ₹2 लाख। इफ यू रिमेंबर ये दोनों बुक्स किस किस के थे? ये वाले जो बुक्स थे ये कृष्णा के बुक्स थे और ये हुंडई के बुक्स थे। ठीक है आगे बढ़ते हैं, सेल के ट्रांजैक्शंस एक बार देख लेते हैं।
सेल ऑफ कार फॉर ₹2 लाख। कृष्णा के बुक्स में आ जाओ, बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, कृष्णा के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, बोलते जाओ पटापट। कृष्णा के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। कार बेच दी उसने 2 लाख में। हाँ, एक जवाब मिला है मेरे को, कार, कार, कैश, मैं लिख देता हूँ गुड्स, सेल। बेचा है गुड्स, कार गुड्स भी हो सकता, कृष्णा के लिए नहीं है बट लिख देते, काट देंगे ना, एलिमिनेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कार कौन सा अकाउंट है, रियल, कैश रियल, गुड्स रियल, सेल अगेन है रियल, मानते नॉमिनल, लॉजिक अभी बताया मैंने, सेल लॉजिक बताने का बट है रियल, मानते नॉमिनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कृष्णा के लिए वो गुड्स नहीं है, कृष्णा के लिए वो एसेट है, तो वो कार को इज्जत देगा, गुड्स और गुड्स का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट सेल, दोनों को एलिमिनेट कर देगा। तो बचे कौन से अकाउंट, कार और कैश, बचे कौन से अकाउंट, कार और कैश। कार रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कार आई या गई, गई, तो कार अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू कार के नाम से। कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 2 लाख। कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से डेबिट हो जाना है इसने, 2 लाख से, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कार। चला आ जाओ हुंडई के बुक्स में, ये एंट्री समझी ना, सिंपल है, कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कार गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हुंडई के बुक्स में बोलो फटाफट बोलो, हुंडई के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। कार, कैश, हाँ एक जन बोल रहा है सेल, और आपको नहीं लगता गुड्स, हुंडई के लिए गुड्स भी है ना, गुड्स एलिमिनेट कर देंगे, चलो लिख देते, गुड्स एलिमिनेट कर देंगे बाद में, ठीक है। चलो ऑलमोस्ट सभी ने जवाब दे दिए, सेल एंड कैश पे ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। कार रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, गुड्स रियल अकाउंट है, सेल है रियल, मानते नॉमिनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पे, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे। सबसे पहले तो इसके लिए कार गुड्स है, तो एसेट अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा। हुंडई के लिए कार गुड्स है ना, तो एसेट अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे। और गुड्स और सेल दोनों रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट एक दूसरे के, तो बेटर है गुड्स एलिमिनेट कर दो, हम सेल्स को इज्जत देंगे, खरीदने का इन्फॉर्मेशन अलग, बेचने का इन्फॉर्मेशन अलग। गुड्स भी रखा तो भी सही है, गुड्स भी रखा तो भी सही है, बट कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए खरीदने का अलग, बेचने का अलग, इसलिए हमने दो नाम दिए थे, एक परचेज दूसरा सेल, तो सेल को इज्जत देंगे। तो बचे कौन से अकाउंट है अब हमारे पास में, बचे कौन से है, कैश और सेल। कैश आया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, सेल नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कृष्णा के बुक्स में एंट्री हुई है कैश टू कार, हुंडई के बुक्स में एंट्री हुई है कैश टू सेल। आपके सामने दो एंट्री लिखी हुई है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। क्या हुई यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू कार 2 लाख, और यहाँ एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 2 लाख। आपको क्या लगता है ये दोनों अकाउंट, दोनों एंट्री सही है। ऐसा सवाल सर पूरी एंट्री होने के बाद पूछते हो, क्या लगता है क्या सही है, दोनों सही है क्या, कैश टू कार कैश टू सेल सही है क्या। यस 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 यस। आपको पता है क्या क्लास, लॉकडाउन खत्म होने के पहले के किस्से, ये सब सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं, लॉकडाउन खत्म होने के पहले की बात बता रहा हूँ। संकेत पता है ना आपको, आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है संकेत नाम से। संकेत एक बार कैमरा शुरू कर, शक्ल दिखा तेरी सबको, ये लेटा रहता घर पे, लेट के वीडियो देखता है नालायक। शुरू कर कैमरा संकेत तेरा, ये जो देख रहा है ना, ये दाढ़ी में बाबा जी बैठे हैं जो, ये मेरे को लॉकडाउन के पहले ना एक बार ऐसी मैं पार्ले जी खाना था मेरे को, मैं बिग बाजार गया, बिग बाजार में क्या हुआ
पैकेट लिया, बस जा ही रहा था काउंटर पे, तो संकेत के ऐसे इधर कंधों में, गले में ऐसे बैग्स और ढेर सारे ऐसे कपड़े लटके हुए थे। बोला, संकेत को पूछा, संकेत यहाँ कैसे? बोले सर शॉपिंग करने आया। बोला अकेले? बोले सर बैग मैंने पकड़ा और इतने सारे कपड़े मेरे ऊपर टंगे, तो समझो मैं किसके साथ आया हूँ। बोले मुझे तो समझा नहीं वो बोलना क्या चाह रहा था। मैंने बोला ठीक है, जो भी है तेरी लाइफ है, तू एंजॉय कर। मैं वहाँ से निकला, मैं रिसेप्शन पे गया। रिसेप्शन पे देखा तो रिसेप्शन पे बहुत बड़ा लाइन लगा था। मैं बोला यार एक 4 रुपए के पार्ले के पैकेट के लिए इतने बड़े लाइन में कौन लगेगा। मैंने पैकेट रखा, आ गया। अगले दिन संकेत मेरे को क्लास में मिला। मैंने संकेत को पूछा, यार संकेत वो हुआ क्या था, वहाँ इतनी बड़ी लाइन काय को थी? संकेत बहुत चिढ़ा हुआ था उस दिन। बोले सर, ये संकेत के शब्द, सर बोले वो बिग बाजार के रिसेप्शन पे जो बंदा बैठा था, बोले वो पगला था। मैं बोला हुआ क्या, मैटर क्या है, जरा बता। तो बोला क्लास होता क्या है, जब आप बिग बाजार पे कोई प्रोडक्ट लेके काउंटर पे पहुंचते हो, तो आपको नहीं लगता क्या वहाँ पे एक सुई से वो काउंटर पे कुछ तो भी कंप्यूटर पे खेलते रहता ना, वीडियो गेम? क्या करते रहता वो काउंटर पे? जब वो वीडियो वो कंप्यूटर में कुछ तो भी बटन्स प्रेस करता है, तो आपको नहीं लगता वो सेल की एंट्री रिकॉर्ड करता होता है? जब आप उसके पास प्रोडक्ट लेके जाते हो, वो सेल की एंट्री तुरंत रिकॉर्ड कर देता है ना। आजकल एंट्री कंप्यूटराइज्ड है, कोई बही खाता लेके नहीं बैठता है, राइट? वो काई की एंट्री रिकॉर्ड करते रहता है, सेल की। तो बोले सर वो जो रिसेप्शन पे बंदी बैठी हुई थी ना, वो पगली थी। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि बिग बाजार में एक सुई से लेके वॉशिंग मशीन तक सब मिलता है, एक सुई से लेके वॉशिंग मशीन तक के सब मिलता है। तो आपको नहीं लगता उनको प्रॉफिट कैलकुलेट करने को थोड़ा टाइम लगेगा? अच्छा चलो, ये 2 मिनट एग्जाम्पल बाजू में रखना, पहले इस क्वेश्चन पे आ जाओ। मैं थोड़ा जल्दी एग्जांपल कंडक्ट ले लिया। मेरे को एक चीज़ बताओ, आपकी ये एंट्री सही है गलत है, इसका डिस्कशन अगर हमको करना है। आपने एनालाइज ही गलत किया। संकेत कैमरा बंद कर दो। आपने इसका एनालाइज ही गलत किया। क्यों गलत किया? मेरे को एक चीज़ बताओ, कार खरीदी कितने में थी? कार खरीदी कितने में थी आपने? कार खरीदी कितने में थी? बोलो, जवाब दो चैट बॉक्स में। कार खरीदी कितने में थी? आप लोगों ने कार खरीदा कितने में था? बोलो, आई एम वेटिंग। कार खरीदी कितने में थी? 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। यस परफेक्ट, कार खरीदी 3 लाख में थी। आपने कार बेची कितने में? ठीक है ठीक है, कार खरीदी 3 लाख में, कार बेची कितने में? 2 लाख में। 2 लाख में, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। मेरे को एक चीज बताओ, 3 लाख की कार 2 लाख में बेची, तो आपको नहीं लगता 1 लाख का लॉस हुआ? सोच के देखो। 3 लाख की कार 2 लाख में बेची, तो आपको नहीं लगता 1 लाख का लॉस हुआ? और ये जो एंट्री को आपने भर भर के यस बोला था, क्या लगता है ये एंट्री सही है या गलत है? आपने भर भर के ये एंट्री को बोला था सही है। मैंने हिंट भी दिया था। मैं ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ, मेरी क्लास में बैठे हो, बीकॉम की क्लास में नहीं हो। यहाँ लॉस दिख रहा है क्या? ये दोनों एंट्री में कहीं भी लॉस दिख रहा है क्या? 3 लाख की कार जब 2 लाख में बिकी है, तो 1 लाख का लॉस हुआ है, और ये एंट्री में लॉस दिख रहा है क्या? तो ये एंट्री सही है या गलत है? गलत है ये एंट्री। ये एंट्री गलत है, क्योंकि आपने एनालाइज ही गलत किया। 3 लाख की कार अगर हम 2 लाख में बेचते, तो आपको नहीं लगता 1 लाख का लॉस हो गया? लॉस नॉमिनल अकाउंट, लॉस इसको भी हुआ, लॉस नॉमिनल अकाउंट। हमको लॉस को इज्जत देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? सर ऊपर की एंट्री नहीं दिख रही। अरे ऊपर की एंट्री ये है बेटा, ऊपर की एंट्री अभी जो हमने देखी थी, 3 लाख में कार खरीदी, 2 लाख में बेची। कार अकाउंट डेबिट टू कैश 3 लाख, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 3 लाख। इंपॉर्टेंट 3 लाख है। 3 लाख की कार अगर हमने 2 लाख में बेची, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि एंट्री दोनों सामने रहे आपके। 3 लाख की कार अगर आप 2 लाख में बेचते हो, 3 लाख की कार यदि आप 2 लाख में बेचते हो, तो 1 लाख का लॉस होता है ना। 3 लाख की कार यदि 2 लाख में बेच रहे हो, तो लॉस को इज्जत देनी होगी क्या? जो नीले कलर से लॉस लिखा, हमने लॉस को इज्जत देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी? देनी चाहिए थी। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कृष्णा के बुक्स में गुड्स और सेल एलिमिनेट हो जाता, कैश, कार और लॉस तीनों को इज्जत देते। तो कृष्णा के बुक्स में अब 2 अकाउंट पॉसिबल रहते कि 3 अकाउंट पॉसिबल रहते? कृष्णा के बुक्स में 2 अकाउंट पॉसिबल नहीं रहते। अब कितने अकाउंट पॉसिबल हो जाते? 3। कार भी, कार गई, कैश भी, पैसा आया, लॉस भी, नुकसान हुआ। कार, कैश, लॉस, कृष्णा के बुक्स में तीनों अकाउंट पॉसिबल रहते, कार, कैश और लॉस। अगर अब हमको कृष्णा की बुक्स में एंट्री पास करनी होती, तो कैसा हो जाता? कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कार बिकी तो 2 लाख में, कैश 2 लाख का आया, लॉस हो गया ना कृष्णा का, 1 लाख का लॉस। लॉस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू कार, कार अकाउंट क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कार चली गई ना, तो 3 लाख की कार गई, तो एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू कार।
कैश अकाउंट डेबिट, 2 लाख का कैश आया, 1 लाख का लॉस आया, 3 लाख की कार चलेगी। ये सिंपल एंट्री है, कंपाउंड एंट्री है? ये सिंपल एंट्री है या कंपाउंड एंट्री है? राइट, कंपाउंड एंट्री है। कोमल बेटा जब काम एक एंट्री में हो सकता है तो 2 एंट्री काहे लिखना? ठीक है, मेरे को नाम भूलना पड़ा, क्या है वो, प्राइवेट में लिखा है आपने मैसेज, उसके बाद भी समझा गया आपको? जब काम एक एंट्री में हो सकता है तो 2 एंट्रीज क्यों लिखना? और आपने कहीं ये बोला भी नहीं था ना कि दूसरी एंट्री एक और बची है करके, आपने बोली है, सही है। कंपाउंड एंट्री है, ठीक है। सेम गोज फॉर हुंडई के बुक्स में। हुंडई के बुक्स में अब क्या क्या अकाउंट बच गए आपके? कार एलिमिनेट हो जाएगा, गुड्स एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हम सेल यूज करेंगे, कैश, सेल और लॉस। कैश आया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख, लॉस नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कार, कार अकाउंट क्रेडिट, कार अकाउंट क्रेडिट है 3 लाख कार की जगह, बट यहाँ कार अकाउंट यूज नहीं होगा। कौन सा अकाउंट यूज होगा? सेल। कौन सा अकाउंट यूज करेंगे हम? सेल। अब बताओ, आपके बुक्स में 2 एंट्री यानी 4 एंट्रीज है, लाल वाले 2 सही है, नीले वाले 2 सही है। कौन से 2 सही है? अगेन ये कंपाउंड एंट्री है, राइट? 2 से ज्यादा अकाउंट पॉसिबल है तो कंपाउंड एंट्री है। आपको क्या लगता है, लाल वाले 2 सही है, नीले वाले 2 सही है? लिखो चैट में रेड ब्लू, क्या लगता है क्या सही है? रेड वाले सही है, ब्लू वाले सही है? ब्लू 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 वन, ब्लू वन, ब्लू 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 ब्लू, ठीक है, बराबर है। सही नीचे वाली है, सही नीचे वाली है। बट जैसा कि मैं आपको कहानी बता रहा था, उस समय की बात बता रहा था जिस समय संकेत मेरे को बिग बाजार में मिला, तो संकेत फ्रस्ट्रेटेड था वो बिग बाजार की लाइन देख के। तो मैंने पूछा क्यों, तो संकेत क्या बोले, मेरे को एक चीज बताओ, बिग बाजार में एक सुई से लेके वॉशिंग मशीन तक सब मिलता है। जब भी आप प्रोडक्ट लेके उसके काउंटर पे जाते हैं, वो वीडियो गेम खेलता है ना, कुछ तो भी सेल काउंटर पे वो वीडियो गेम खेलता है ना, सेल की एंट्री रिकॉर्ड करते रहता। अब अगर बिग बाजार में एक सुई से लेके वॉशिंग मशीन तक सब मिलता है, आपको क्या लगता है हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन सेम है कि अलग अलग है? हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन सेम है कि अलग अलग है? अलग है, राइट, गुड। हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन अलग है। सुई पे कुछ मिलता होगा, एक हाथ दो पैसा मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। कपड़ों पे 20% 30%, उसमें भी टॉप पे अलग, जीन्स पे अलग, सॉक्स पे अलग, शूज पे अलग, ब्रांड वाइज मार्जिन अलग होंगी। इस पे इतना ब्रांड है, नाम से बिक जाता है तो उस पर मार्जिन कम होंगी, जिसको थोड़ा बेचना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है बेचने के लिए, उस पर शायद मार्जिन ज्यादा होगी। वॉशिंग मशीन की मार्जिन अलग, टीवी की मार्जिन अलग, सोफा सेट की मार्जिन अलग, प्रोडक्ट की मार्जिन अलग, जो खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट्स है उस पर मार्जिन ज्यादा होंगे। तो आपको नहीं लगता हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन सेम है कि अलग अलग है? हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग है। तो आपको क्या लगता है, जैसा पहला बंदा वॉशिंग मशीन लेके गया, हर वो सेलर को हर एक का प्रॉफिट मार्जिन याद होगा कि उसको रजिस्टर निकाल के प्रॉफिट मार्जिन निकाल के कैलकुलेट करके प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना, बेचते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ जो है प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं बेचते वक्त कैलकुलेट कर दूंगा, सेल के वक्त कैलकुलेट करूंगा, तो उसको टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? अगला बंदा बिस्किट का पैकेट लेके पहुंच गया, बिस्किट का प्रॉफिट मार्जिन अलग है, फिर रजिस्टर निकाल कैलकुलेट कर। कपड़े लेके पहुंच गया तो जॉन मिलर के प्रॉफिट मार्जिन अलग है, स्पाइकर का प्रॉफिट मार्जिन अलग है, सेलो के प्रॉफिट मार्जिन अलग है। तो वो हर एक का प्रॉफिट मार्जिन निकाल निकाल के ढूंढ ढूंढ के निकालने की कोशिश करेगा। तो उसको सेल का बिल बनाना आसान हो पाएगा कि इट विल टेक टाइम? अगर वो तुरंत के तुरंत सेलर अगर तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा, तो आपको नहीं लगता उसको टाइम लगेगा? यस और नो? उसको टाइम लगेगा? विल ही गोइंग टू रिक्वायर सर्टेन टाइम टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस? यस, उसको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने को टाइम लगेगा। तो होता क्या है, अगर वो ऐसा तुरंत के तुरंत बेचते वक्त अगर तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा ना, तो उसके दुकान के सामने लंबी लाइन लग जाएंगी, और संकेत जैसे कस्टमर उससे फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, बाकी भी कस्टमर्स हो सकते हैं, राइट? इतना बड़ा लाइन में लगना, नोबडी लाइक्स दैट। तुरंत के तुरंत देखो, मैं आपको अगेन बोल रहा हूं, रेड और ब्लू दोनों में से सही है ब्लू। बट अगर सेलर तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेगा ना, तो इट विल टेक टाइम। तुरंत के तुरंत अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा तो इट विल टेक टाइम। ऊपर और नीचे वाली एंट्री अगर मैं बात करूँ ना बेटा, नीचे वाली सही है। बट हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली, हम नीचे वाली पास नहीं करते, हम नीचे वाली पास नहीं करते, हम ये पास करते। क्यों? क्योंकि अगर मैं बेचते वक्त तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने जाऊंगा तो इट विल टेक टाइम। तुरंत के तुरंत यदि मैं प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने जाऊंगा तो इट विल टेक टाइम। तो हम क्या बोलते हैं, एक काम कर, दोनों में से सही है। आपने बोला था बिलू 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 लिखा था, ये सही है, ये सही है। बट ये पास करना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
तो हम क्या बोलते, एक काम कर, ये पास मत कर, अभी गलती कर ले, दोनों में से ये सही थी बट ये पास मत कर, अभी गलत एंट्री रिकॉर्ड कर दे, फ्यूचर में रेक्टिफाई कर लेंगे। अभी गलती कर दे, फ्यूचर में रेक्टिफाई करेंगे। कैसे बताता हूँ, 2 मिनट पेशेंस। अभी गलती कर ले, अगेन मैं बोल रहा हूँ बेटा, दोनों में से सही कौन सा है, ऊपर वाला सही है नीचे वाला सही है, दोनों में से सही कौन सा है, ऊपर वाला सही है नीचे वाला सही है, नीचे वाला सही है, दोनों में से सही है नीचे वाला। बट अभी गलती कर ले, अभी ऊपर वाला रिकॉर्ड कर, हम फ्यूचर में रेक्टिफाई कर लेंगे। फ्यूचर में कैसे रेक्टिफाई करोगे, आपने किया भी, आपने ध्यान नहीं दिया कि वो क्या था, बताऊंगा मैं, आज ही बताऊंगा, डोंट वरी। ये समझा यहाँ तक। वेयर एज अगर मैं कृष्णा की बात करूं तो कृष्णा का काम कार खरीद कर बेचना है कि पढ़ाना है? कृष्णा को अगली कार बेचनी है क्या? आपके हुंडई को दूसरी कार बेचनी है, वो बेचते वक्त तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकता। आपके दिल में एक सवाल ये उठ सकता है, सर हुंडई बेचते बेचते दिन की 10 कार बेचेगा, 10 कार को अगर एक कार का कैलकुलेशन करने को अगर 30 मिनट भी लग रहा है तो 10 कार का हार्डली उसको 300 मिनट लगेंगे, क्योंकि 2-3 घंटे लगेंगे। एक बंदा अलग से रख ले, वो कैलकुलेट करके रिकॉर्ड कर ले। एक बात समझो, हुंडई का बिजनेस ऐसा है कि अमाउंट बड़ा है, प्रोडक्ट्स कम है, हुंडई तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस शायद कैलकुलेट भी कर दे। बट हम अकाउंटिंग बनाते हैं तो एक बिजनेसमैन को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं कि सभी को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं? ध्यान से देखना, हम एक बिजनेसमैन को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग बनाते हैं कि सभी को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग बनाई जाती है? सभी को। तो सभी के लिए तुरंत के तुरंत, बिग बाजार वाले के लिए तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल है क्या? वो जो राशन बेच रहा है, राशन बेचने वाले के लिए तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो हम क्या है, सभी को मिला के एक ही तरीके का स्टेप्स, एक ही तरीके की मेथोडोलॉजी बनाए कि अभी गलती कर ले, फ्यूचर में रेक्टिफाई करेंगे। वेयर एज कृष्णा को अगली कार बेचना है क्या? कृष्णा ने एक कार बेची, खत्म, पैसे हजम, राइट? कृष्णा को अगली कार बेचना है क्या? कृष्णा का काम कार खरीद कर बेचना नहीं है, कृष्णा का काम तो पढ़ाना है। तो कृष्णा फुकट आदमी है, कृष्णा को गलती करने की जरूरत नहीं है, कृष्णा सही रिकॉर्ड करेगा। कृष्णा को गलती करने की जरूरत नहीं है, कृष्णा विल गोइंग टू रिकॉर्ड द करेक्ट ट्रांजैक्शन। मतलब वो क्या करेगा, वो यही रिकॉर्ड करेगा, ये वाली नीचे वाली, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू सेल। मेरे को बताओ कृष्णा के बुक्स में भी सही कौन सी थी, रेड वाली या ब्लू वाली? सही कौन सी थी, रेड या ब्लू? ब्लू। कृष्णा सही रिकॉर्ड करेगा। हुंडई के बुक्स में भी सही ब्लू वाली थी, ये वाली, बट हुंडई ने रेड रिकॉर्ड किया, गलत रिकॉर्ड किया कि अभी गलती कर ले, फ्यूचर में रेक्टिफाई कर लेंगे, फ्यूचर में रेक्टिफाई कर लेंगे। तो मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? सेल ऑफ एसेट्स के वक्त तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा, क्योंकि कृष्णा का एसेट था, राइट? सेल ऑफ एसेट्स के वक्त तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा, वेयर एज सेल ऑफ गुड्स के वक्त तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं होगा। वापस बोलो मैंने क्या बोला। सेल ऑफ एसेट्स के वक्त तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा, क्योंकि वो कैलकुलेट कर पाना फिजिबल है। बट सेल ऑफ गुड्स के वक्त तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाना फिजिबल नहीं है, वरना मेरे दुकान के सामने लंबी लाइन लग जाएंगी, इसलिए हमने ये किया, इसलिए हमने ये किया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक क्लास? आज हाँ हाँ ठीक है। आज हम, किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, नहीं है डाउट तो नो डाउट्स एक बार लिख दो ताकि आगे बढ़ूँ। अगेन मैं बोल रहा हूँ, 2 छोटे छोटे कंसेप्ट और पढ़ाने बाकी है, फिर विल स्टॉप फॉर द डे। थोड़ा लंबा चला जाएगा क्लास, 10 मिनट का और क्लास है हमारा। कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। चलो ठीक है, अब ध्यान देना, ध्यान देना। हमने 2 गलती की आज की क्लास में रिकॉर्ड करते वक्त, 2 गलतियां की। 2 गलतियां कौन सी? पहली गलती, पहली ये जो अभी सामने, इसको डिस्कस कर लेता हूँ। हुंडई के बुक्स में रेड वाली सही थी कि ब्लू वाली सही थी? एक बार जवाब दो, माइक चालू कर सकते हो। हुंडई के बुक्स में रेड वाली सही थी कि ब्लू वाली एंट्री सही थी? ब्लू। बट हमने पास क्या की, हमने क्या पास की? रेड। गलती नंबर 1, रादर दिस इज गलती नंबर 2। एक गलती हमने और की थी शुरुआत में। परचेजेस और सेल्स कौन से अकाउंट है? परचेजेस और सेल्स कौन से अकाउंट थे? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? रियल। रियल। परचेजेस और सेल्स कौन से अकाउंट थे? रियल। बट माना क्या था? माना क्या था? नॉमिनल। दिस इज गलती नंबर 1। ये गलती क्यों की, इसका लॉजिक अब तक नहीं बताया मैंने। ना ना ना, रियल को नॉमिनल क्यों माना, इसका लॉजिक बताने को बता रहा हूँ। गलतियां समझो, अभी रिकॉर्ड करते वक्त हमने एक नहीं 2 गलतियां की। एक गलती थी, परचेजेस और सेल्स रियल थे, इसको माना नॉमिनल। दूसरी गलती, हुंडई के बुक्स में रेड वाली एंट्री गलत थी, ब्लू वाली सही थी, फिर भी हमने रेड पास की क्योंकि दुकान के सामने लंबी लाइन ना लगे।
इसका लॉजिक सिंपल है, हमने ये गलती क्यों की, क्योंकि हमारी दुकान के सामने लंबी लाइन ना लगे, तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने जाऊंगा तो लंबी लाइन लग जाएंगी, दुकान के सामने लंबी लाइन ना लगे, इसलिए ये पास कर दे, हम फ्यूचर में रेक्टिफाई कर देंगे। रेक्टिफाई कैसे करेंगे बताता हूँ, रेक्टिफाई कैसे करेंगे बताता हूँ, 2 मिनट बता रहा हूँ। गलती का लॉजिक समझा, सेकंड गलती का लॉजिक समझा। फर्स्ट गलती का लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट गलती है हमारी परचेज और को रियल को माना नॉमिनल। बट ये गलती के पहले ना हमको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, उसका लॉजिक समझने से पहले विल हैव टू अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट दैट इज कॉस्ट कंसेप्ट। कॉपी के लास्ट पेज पे आ जाओ, जहाँ हम कंसेप्ट लिख रहे हैं सारे, वहाँ आ जाओ, कॉपी के लास्ट पेज पे आ जाओ सभी लोग पटाख से, वहाँ हेडिंग दे दो कॉस्ट कंसेप्ट, लिखो पटाख से जो मैं बोल रहा हूँ। कोई बता सकता है कॉस्ट कंसेप्ट क्या है? यस आई एम वेटिंग, कैन एनीबडी हेल्प मी विद द कॉस्ट कंसेप्ट? माइक चालू करके भी बता सकते हो, ला दे। कैन एनीबडी हेल्प मी विद द कॉस्ट कंसेप्ट? नो? चलो लिख लो, कॉस्ट कंसेप्ट क्या है? रियल अकाउंट, कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? रियल अकाउंट, एक कुछ लिखा है, गुड शुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट, नहीं बेटा गलत है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं बताया नहीं है, अब सही हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, बट क्या, तो वो अच्छा आपने रियल अकाउंट को जोड़ दिया क्या? लिख लो, रियल अकाउंट should always be recorded, real account should always be recorded at its cost। cost concept क्या बोलता है? real account should always be recorded at its cost। real account should always be recorded at its cost। हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोल सकते हैं आप उसको। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? रियल अकाउंट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। यहाँ पे आ जाओ, एग्जाम्पल में वापस आ जाओ, ध्यान से सोच समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने जो कार खरीदी थी उसकी कॉस्ट कितनी थी? जो कार खरीदी उसकी कॉस्ट 3 लाख थी, 3 लाख की कार 3 में खरीदी, राइट? अच्छा, कार कितने में बेची, यानी सेल प्राइस क्या था कार का? 3 लाख। सेल प्राइस क्या था कार का? 3 लाख, सॉरी 2 लाख, सॉरी सेल प्राइस क्या था? 2 लाख। बट उसकी कॉस्ट कितनी थी? जो कार बेची उसकी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट, इसलिए तो 1 लाख का लॉस हुआ ना, 3 लाख की कॉस्ट थी इसलिए 1 लाख का लॉस हुआ। तो मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, 3 लाख की कार 2 लाख में बेची? सही हूं ना मैं? 3 लाख की कार 2 लाख में बेची। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? रियल अकाउंट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। रियल अकाउंट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। अगर मैं ना सेल्स को रियल मान लूँ, सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सेल्स को रियल मान लूँ तो मेरे को उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। काय पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? कॉस्ट। अगर सेल्स को मैं रियल मान लूँ, सेल अकाउंट को अगर मैं रियल मान लूँ तो मेरे को सेल काय पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? कॉस्ट। और जबकि मैं सेल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि सेल को मैं सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ? सेल को, दोनों में से सही कौन सी थी बेटा? कैश टू सेल कि कैश डेबिट लॉस डेबिट टू सेल? सही क्या थी? कैश टू सेल, कैश डेबिट लॉस डेबिट टू सेल। एंट्री ब्लू वाली सही थी ना? एंट्री सही कौन सी थी? ब्लू वाली। बट हम कौन सी पास करना चाहते थे? रेड वाली, ताकि हमारे दुकान के सामने लंबी लाइन ना लगे। बट अगर मैं सेल्स को रियल अकाउंट मान लूंगा ना तो कॉस्ट कंसेप्ट में को ये एंट्री रिकॉर्ड करने नहीं देगा। अगर मैं सेल्स को रियल अकाउंट मान लूंगा ना, क्या बोल रहा हूं मैं, वापस बोलो, अगर मैं सेल्स को रियल अकाउंट मान लूंगा, मैं सेल्स को अगर रियल अकाउंट मान लूंगा ना तो कॉस्ट कंसेप्ट मेरे को ये गलती करने नहीं देगा, वो बोलेगा सेल्स टू बी रिकॉर्डेड एट 3 लाख, क्योंकि कॉस्ट कंसेप्ट लग जाएगा। सेल रियल अकाउंट रहेगा तो उस पर कॉस्ट कंसेप्ट लग जाएगा। और कॉस्ट कंसेप्ट का क्या बोलना है? रियल अकाउंट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। रियल अकाउंट हमेशा क्या पे रिकॉर्ड होना चाहिए? कॉस्ट। ये कारण है कि सेल्स है रियल, मानते नॉमिनल। सेल्स है रियल, मानते नॉमिनल। सेम परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल।
ये जो हमने पहली गलती की थी ना, वो क्यों की थी? ताकि कॉस्ट कंसेप्ट वायलेट ना हो। कौन सा कंसेप्ट वायलेट ना हो? कॉस्ट। ये रियल था, रियल को हमने क्या माना था? नॉमिनल। क्योंकि अगर मैं रियल मान लूंगा तो मेरे को सेल्स जब बेचेंगे ना, बेचते वक्त 3 पे रहेगा, 3 पे रखना पड़ेगा, बट मैंने उसको 3 पे रखा था कि 2 लाख पे रखा था। और वहीं कृष्णा के बुक्स में देख लो, कृष्णा के बुक्स में देखो कार कितने पे रिकॉर्ड हुई है? कृष्णा के बुक्स में कार तो 3 पे ही रिकॉर्ड हुई ना। कार को अगर वो रियल मानता भी है कोई दिक्कत नहीं, कार 3 लाख की आई, 3 लाख की गई। कॉस्ट पे खरीदा तब भी 3 लाख पे रिकॉर्ड हुई। रियल अकाउंट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट इट कॉस्ट। खरीदा तब भी 3 लाख पे रिकॉर्ड हुई, बेचा तब भी 3 लाख पे रिकॉर्ड हुई। बट इन केस ऑफ हुंडई, खरीदा तब कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुई, कोई दिक्कत नहीं, बट बेचा तब कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुई कि बेचा तब सेल प्राइस पे रिकॉर्ड हुई? बेचा तब कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड हुई? बोलो, कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुई कि सेल प्राइस पे रिकॉर्ड हुई? सेल प्राइस पे रिकॉर्ड हुई ना। हमको यहाँ कॉस्ट कंसेप्ट का वायलेशन करना है, इस वजह से हम सेल्स को रियली मत मानो। रियल मानोगे तो कॉस्ट कंसेप्ट लगेगा। आपने उसको नॉमिनल माना तो कॉस्ट कंसेप्ट लगेगा क्या उस पर? ये कारण है कि सेल्स है रियल, मानते नॉमिनल। सेल्स है रियल, मानते नॉमिनल। समझा क्या? दोनों के लॉजिक समझे? रेक्टिफिकेशन तो अभी भी नहीं बताया। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो, कनेक्ट करने की कोशिश करना मेरे साथ। मेरे को एक चीज बताओ, दो गलतियां की थी आज हमने। दो गलतियां क्या क्या की थी? परचेज सेल्स दोनों रियल थे, माना क्या? नॉमिनल। परचेज सेल दोनों रियल थे, माना क्या? नॉमिनल। ये गलती क्यों की? ताकि कौन सा कंसेप्ट वायलेट ना हो? कॉस्ट कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट वायलेट ना हो? कॉस्ट कंसेप्ट। वेयर एज दूसरी गलती क्या की? हुंडई के बुक्स में सही एंट्री क्या थी? ब्लू वाली या रेड वाली? हुंडई के बुक्स में सही एंट्री क्या थी? बोलो, ब्लू एंट्री सही थी कि रेड एंट्री सही थी? ब्लू एंट्री सही थी, बट हमने पास क्या की? रेड एंट्री। दो गलतियां समझी? दूसरी गलती करने के लिए पहली गलती करनी पड़ी, राइट? सुना होगा ना आपने, एक गलती करने के लिए दूसरी गलती करनी पड़ सकती है। दूसरी गलती करनी थी हमको, इसलिए हमने पहली गलती की थी कि भाई परचेजेस और सेल्स है रियल, मानो नॉमिनल, ताकि हम दूसरी गलती कर सके, ताकि हम कॉस्ट कंसेप्ट को अवॉइड करके सेल्स की जगह 3 लाख लिखने की जगह 2 लाख लिख सके, कॉस्ट लिखने की जगह सेल प्राइस लिख सके, ताकि हमारे दुकान के सामने लंबी लाइन ना लगे। ये समझा क्या? हाँ या ना? ये गलती का रेक्टिफिकेशन आप पास कर चुके हो। इस गलती का जो रेक्टिफिकेशन है, परचेजेस और सेल्स रियल है, इसको मानते नॉमिनल, इसका कारण समझा क्या? कारण क्या था? ताकि कौन सा कंसेप्ट वायलेट ना हो? कॉस्ट कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट वायलेट ना हो? कॉस्ट कंसेप्ट। ये गलती का रेक्टिफिकेशन मैं फाइनल अकाउंट्स के साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ा लॉजिक, थोड़े और कंसेप्ट्स हमको पढ़ने पड़ेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो ये रियल को नॉमिनल क्यों माना, इस गलती का रेक्टिफिकेशन हम बाद में पढ़ेंगे, पढ़ा दूंगा मैं बाद में, कनेक्ट भी करवा के दूंगा, थ्रोबैक भी मारूंगा इस चैप्टर में कि हाँ ऐसा ऐसा हमने यहाँ यहाँ पढ़ा था, आपको याद है क्या? मुझे पता है मैं याद है क्या बोलूंगा तो आप सब नहीं जवाब दोगे या चुप रहोगे, क्योंकि एक्सपीरियंस है 12 साल का, किसी को याद नहीं रहता तब तक लॉजिक। ठीक है, जो भी है, फिर मैं बोलूंगा हाँ ऐसा पढ़ा, ये बचा के रखूंगा मैं आपको दिखाने के लिए, देखो यहाँ लिखा है, आपने पढ़ा था, फिर आप बोलोगे हाँ, है ना ऐसा। तो अब दूसरी गलती जो हमने यहाँ की थी, दोनों में से रेड और ब्लू, ब्लू वाला सही था, हमने रेड पास किया। इसका रेक्टिफिकेशन मैं बताता हूँ, आपने पास किया है। आपको याद है क्या, आपने बचपन में एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा फाइनल अकाउंट बनाते वक्त। मैं ये अभी इसलिए भी डिस्कस कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ सारे बच्चे कॉमर्स वाले, साइंस वाले होंगे तो इनको ये समझने में दिक्कत जाएंगी, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट में बनता है। यहाँ पे हम परचेज लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ हम सेल लिखते हैं। ठीक है, हमने प्रोडक्ट जो कार खरीदी थी, आपको नहीं लगता कार 3 लाख की खरीदी थी? ये देखो ये ऊपर में है, कार कितने की खरीदी थी? 3 लाख। तो परचेज डेबिट हो गया 3 लाख, सेल कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 2 लाख, है ना? सेल नाम की इनकम 2 लाख से क्रेडिट हो जाएंगी। इसको बैलेंस करो, कितने का बैलेंस बचेगा? ये 1 लाख का। ये 1 लाख का जो बैलेंस रहता था, आप इसको क्या बोलते थे? ग्रॉस लॉस। आपने कभी सोचा है क्या, जब आपने बचपन से डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट रखा है तो बैलेंसिंग फिगर क्यों आया? बचपन से आप एक कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, तो ये बैलेंसिंग फिगर आया काय को? आना ही नहीं चाहिए था बैलेंसिंग फिगर। जब आपने डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट रखा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोया है, तो जितना पाओगे उतना ही खोगे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस आना चाहिए था। ये आता क्यों है, बताओ क्यों आया ये फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर? या ये इसलिए आया क्योंकि आपने ये जो 1 लाख रुपए का लॉस था ना, ये बुक नहीं किया। अगर ये 1 लाख रुपए का लॉस अगर आप बेचते वक्त ही बुक कर दोगे ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। हैव यू एवर थॉट, आपने कभी अपने टीचर्स को पूछ के देखा है क्या ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आया है क्यों? क्योंकि सर आपने बचपन से चिक चिक के ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पढ़ा है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, तो बैलेंस बचा ही कैसे? बचा इसलिए क्योंकि जितना डेबिट उतना क्रेडिट लगाया आपने, बट एक गलती की आपने, लॉस को यहाँ इज्जत देनी चाहिए थी, लॉस को इज्जत नहीं दी, वो रिकॉर्ड किया।
अगर आप ये रिकॉर्ड कर दो ना तो ट्रेडिंग अकाउंट में शर्त लगा लेता मैं बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा, बट ये कर पाना हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, फिजिबल नहीं है, इसलिए हमने वो किया। और वो किया तो ऑटोमेटिक, आपको नहीं लगता है ट्रेडिंग अकाउंट बना के हमने उस गलती को ऑटोमेटिकली यहाँ रेक्टिफाई कर लिया? जो गलती हमने रिकॉर्डिंग के वक्त गलत की थी वो गलती फाइनल अकाउंट में जाके रेक्टिफाई होती है, वो गलती फाइनल अकाउंट में जाके अपने आप रेक्टिफाई होती है, आपको अलग से करनी नहीं पड़ती, इसलिए आपको बचपन से रटा दिया। कौन पढ़ा इतना लॉजिक, कौन समझा इतनी सारी चीज़ें, इसलिए बहुत है, बहुत सारे टीचर्स ये समझाते नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनको नहीं आता, कई लोगों को नहीं भी आता होगा, बट ये समझाना यानी पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। जो मैंने बोला मेरे को आदत है, बाल की खाल उधेड़ने में मजा आती। बात समझी क्या क्या है? मैं एक बार रिपीट करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद कोई डाउट बच जाता है तो पूछना। आज जो हमने पढ़ा बेसिकली क्या पढ़ा, वी हैव स्टडीड रियल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे रिकॉर्ड की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया गुड्स रियल है, गुड्स का ही रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट दो नाम दे दिए थे, एक नाम दे दिया परचेज, एक नाम दे दिया सेल। दो नाम क्यों दिए? ताकि खरीदने का डेटा अलग रहे, बेचने का डेटा अलग रहे, कितना माल खरीदा वो अलग जगह मिले, कितना माल बेचा वो अलग जगह मिले। तो हमने देख लिया कि परचेजेस और सेल्स दो नाम दिए, परचेज सेल दोनों रियल अकाउंट है बट मानते नॉमिनल है। क्यों माना हमने, गलती क्यों की? परचेज सेल दोनों रियल है बट माने नॉमिनल, क्यों ये गलती क्यों की? ताकि कौन सा कंसेप्ट वायलेट ना हो, कौन सा कंसेप्ट वायलेट ना हो? कॉस्ट कंसेप्ट। क्योंकि हमको जब बेचना था तो बेचते वक्त हम तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमको ये गलती करनी है, कॉस्ट कंसेप्ट वायलेट करना है। फिर हमने एंट्री देखी परचेज, डिपेंड करता है, अगर ओन ओन कंजम्पशन का इंटेंशन है तो एसेट है, रीसेल इंटेंशन है तो गुड्स है। और बेचा तो बेचते वक्त जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको इज्जत देनी पड़ती है। कृष्णा क्योंकि उसके लिए एसेट था, एसेट रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस को इज्जत दी गई। गुड्स के केस में देनी चाहिए बट देना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए हम गलती करते हैं। और ये गलती को हम फ्यूचर में रेक्टिफाई करते हैं बाय पासिंग या बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। ये समझा गया यहाँ तक? हाँ या ना? एक गलती है, इसका रेक्टिफिकेशन मैंने आपको नहीं बताया, ये रियल है मानते नॉमिनल है, इसको भी रेक्टिफाई करते बट वो थोड़ा बाद में बताऊंगा। एक गलती का रेक्टिफिकेशन बाकी है, दो गलती थी ना, रियल को नॉमिनल माना वो, और सेल के वक्त प्रॉफिट एंड लॉस को इज्जत देना था, जो इज्जत मैंने दी नहीं। इज्जत नहीं दी तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो गया, बट रियल को नॉमिनल का रेक्टिफिकेशन बाकी है, बताऊंगा मैं फाइनल अकाउंट में, ये टॉपिक से मैं वापस कनेक्ट करवा के दूंगा। कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, अदरवाइज नो डाउट करके चैट बॉक्स में लिख दो। और मैं चाहूंगा सभी लिखो, क्लास में कुछ अराउंड 20 स्टूडेंट्स के आसपास है, मेरे को एक बार ये जानना है सभी को क्लियर है क्या। किसी को डाउट है तो बस हाथ रेस कर लो, मैं एक बार वापस उनको समझा दूंगा। हाँ, रेज हैंड का ऑप्शन मैंने बताया था ना, आपके एप्लीकेशन में एक रेज हैंड का ऑप्शन है। नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट। चलो गुड, अगर समझा है तो अच्छी बात है, इसको छाप लो, हेडिंग दे दो पेज पे, गुड्स। हाँ महिमा बेटा, नहीं ठीक है, कोई जाएगा नहीं, सब लाइन पे रहे, मेरे को कुछ डिस्कशन करना है आपसे, लिख लेने के बाद कुछ डिस्कशन करना है। हाँ महिमा, कोई डाउट है क्या? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है चलो, आपने नीचे कर लिया, मैं तभी समझ गया वो गलती से हो गया, ठीक है। इसको लिख लो, पहले गुड्स लिख लेना, सभी बच्चे सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले गुड्स का फ्लो चार्ट बना लेना, उसके बाद वो परचेज सेल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करना है मैं बताऊंगा, लिखने का तरीका बताऊंगा आपको, पहले गुड्स का चार्ट बना लो सभी लोग कॉपी में। यदि ये लिख के हो जाए तो बताना, वो इन द बुक्स ऑफ कृष्णा और हुंडई लिखना मत चालू करना, लिखने का तरीका बताऊंगा मैं कैसे लिखना है वो।
ये हो गया है लिख के, डन डन लिख के आ गया, डन सर डन सर डन सर। ठीक है, ये लिख लो, इन द बुक्स ऑफ कृष्णा इन द बुक्स ऑफ हुंडई। इसको लिखने का मैं 1 मिनट तरीका बता रहा हूँ बेटा, 2 मिनट ध्यान दो कैसा लिखना। कॉपी को 2 पेज में डिवाइड कर लेना। जैसा आपका कॉपी है, क्या करिएगा, कॉपी जो है ना, ये कॉपी को ऐसा इसको फोल्ड करना बीच में से, 2 पेज में डिवाइड हो जाएगा ये। 2 पेज में डिवाइड होने के बाद यहाँ इन द बुक ऑफ कृष्णा ऊपर परचेज नीचे सेल, इन द बुक ऑफ हुंडई ऊपर परचेज नीचे सेल। तो एक ही पेज में दोनों अभी कंपेयर करते हुए लिखना, जैसा मेरे चार्ट में लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसा ये दिख रहा है, कहाँ गया ये, जैसा यहाँ पे ये कंपेयर करके लिखा हुआ दिख रहा है ना आजू बाजू में, वैसा ही लिखना आप लोगों ने उसको, ताकि आगे भी जब पढ़े तब ध्यान रहे। समझा कैसा लिखना है? दोनों आजू बाजू में ही वैसा लिख लो, ठीक है। 1 मिनट में क्लास कंक्लूड कर देता हूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा। जो घर पे बैठ के लिख रहे हैं कृपया करके फर्स्ट पार्ट पॉज करके लिख लेंगे। जो ऑनलाइन है मेरे साथ, मैं आपको टाइम देता हूँ, मेरे को रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है, ठीक है। अगर फर्स्ट पार्ट लिख के हो गया है, पॉज करके लिख ले, जो घर पे यूट्यूब पे अलग से देख रहे हैं। वो सेकंड पार्ट लिख ले, अगेन बेटा सेकंड पार्ट पॉज करके लिख लीजिएगा। कमान हरिया पटापट पॉज करके लिख लीजिए, और समय चाहिए तो पॉज कर लो, ठीक है। आई होप जो आज कंसेप्ट हमने पढ़े वो आपको समझे। कोई भी डाउट है आप मुझसे डाउट जब भी चाहे पूछ सकते हैं। अगर आपको समझा है तो अच्छी बात है, नहीं तो डाउट्स आप पूछ ही रहे हो मुझे, कोई दिक्कत नहीं। आज यहीं रुकते हैं हम, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। गुड डे, थैंक यू।